एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आर ओ ए आर ओ के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। आर ओ ए आर ओ का पेपर तो कैंसिल हो गया जो 11 फरवरी को हुआ था। तो री एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि अगस्त तक प्रस्तावित होंगे। अगस्त तक आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा और इसके लिए आपके पास सिर्फ बचे हैं आज से 4 महीने का समय बचा हुआ है। और 4 महीने में आप लोग को कैसे सिलेबस आप कंप्लीट करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करो, स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे और कम समय में कैसे तैयारी करें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आपके लिए। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही होगा कि जो लोगों ने इस 11 फरवरी के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया वो इस एग्ज़ाम में जो आपके अगस्त में होने वाला है इसमें अच्छा प्रदर्शन करके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सके। कुछ इसमें आपको बदलाव करने पड़ेंगे। बदलाव में ये मतलब कि स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करें तो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसका। वैसे पीसीएस से थोड़ा टफ ही होता है एग्ज़ाम, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में भी। तो इसमें इसका पैटर्न जो होता है 2 पेपर होता है, एक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ये होता है 140 नंबर का और ये होता है आपका 60 नंबर का। इसमें कोशिश करिए तो कि 55 नंबर ले आएँ और इसमें कोशिश करिए कि आप 80 या 75 नंबर ले आएँ। इतना नंबर लाया करें, तब तो जाके कुछ पॉसिबिलिटी होगी कि आप कट ऑफ क्लियर कर लें। वैसे कट ऑफ प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो कट ऑफ आपकी ये अनरिजर्व की 125, ओबीसी 122, 117। अगर इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर ये 11 फरवरी को अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो यूआर की मतलब जनरल की कट ऑफ मान के चलिए 115 से 120 के बीच में रहती। इससे आगे नहीं कट ऑफ जाता क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था, कंसेप्चुअल बेस पे आया था। अब ये ना सोचिए कि फैक्ट पढ़ के आप आसानी से आर ओ ए आर ओ का पेपर आप निकाल सके प्रीलिम्स। तो इसके लिए आपको स्टैटिक सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी होगी। उसके जो बुक लिस्ट हैं, स्टैंडर्ड बुक हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी भी आपको देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मिसलेनियस। देखिए हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से कम 10 क्वेश्चन आते हैं और बाकी एंशिएंट और मिडिवल से अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो पूरा मिला के टोटल 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन आपके मिल जाए हैं। पॉलिटी से अब की बार लगभग 7 क्वेश्चन आया था, प्लस करंट अफेयर से भी आते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन से अच्छे खासे क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और वर्ल्ड से तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। फिर बात करते हैं साइंस की। तो साइंस से भी अब की बार अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, जो बायो से थे संबंधित, कुछ फिजिक्स से भी थे और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन, मतलब तीनों से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन तक साइंस से पूछा था। इन्वायरमेंट से वही आपका 3-4 क्वेश्चन, बाकी करंट से रहता है। इकोनॉमिक्स भी बजट से पूछता है और करंट से रहता है। करंट अफेयर से लगभग आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपके आए हुए थे करंट अफेयर से। मिसलेनियस टॉपिक में आप बजट, सेंसस, अर्बनाइजेशन, आईएसएफआर रिपोर्ट, लाइफस्टॉक सेंसस और भी सब चीज़ें इसमें है जो मिसलेनियस का पार्ट होता है। तो पहली बात तो ये कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के हम लोग अच्छा स्कोर, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, अगर कट ऑफ क्लियर करना है। हिंदी का तो मैंने बता रखा है कि हिंदी में आप 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में आप जैसे विलोम हुआ, विलोम में आपको गलती एक भी नहीं करे, 10 में 10 करना है। विलोम हुआ, फिर विलोम के बाद आपका तत्सम तद्भव हो गया। तत्सम तत्सम में आपको 10 में 10 करना है कम से कम। फिर तत्सम के बाद फिर आपका अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब में आपको 10 में 10। सबसे थोड़ा टफ पड़ता है पर्यायवाची। पर्यायवाची थोड़ा सा जो है आपको लोगों के लिए टफ होगा। पर्यायवाची हुआ, वर्तनी हुआ, ये थोड़ा सा आपको लिए टफ पड़ेगा, लेकिन आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिए। सिंपल देखिए, पर्यायवाची तो रटने वाली चीज़ है ही है, लेकिन थोड़ा समझिए उसमें ना, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के आप लोग याद करेंगे तो चीज़ें याद होंगी। लेकिन देखिए ये जो वर्तनी शुद्धि है इसको आप कॉपी पे लिख कर ही इसको सही कर सकते हैं। तो वर्तनी और वाक्य शुद्धि आपको प्रैक्टिस से ही आपका क्लियर हो पाएगा। आगे देखते हैं, तो बुक लिस्ट देख लेते हैं। जीएस के लिए क्या, तो हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। और ये आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा, और प्लस घटना चक्र लगा लीजिए। ठीक, घटना चक्र अगर नहीं आप ले पाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, तो एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है,
यूथ कंपटीशन की बुक आप ले लीजिए, वो आपका हो जाएगा आसानी से वहाँ से। पॉलिटी के लिए अगर पॉलिटी देखिए, आपकी बार कंसेप्चुअल बेस्ड पॉलिटी आया था, डायरेक्टली अनुच्छेद तो पूछ रहा ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको आना जरूरी है, जैसा हाई कोर्ट के बारे में पूछा था, ठीक है, तो कैग के बारे में पूछा था। तो इसके लिए पॉलिटी के लिए आप या तो किरण पब्लिकेशन, लक्ष्मीकांत, सबसे बेस्ट लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़िए। लक्ष्मीकांत अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप घटना चक्र लगा लीजिए। और एक आध जो थोड़ा सा आप लोग को समझ नहीं आता पार्ट, जैसे संसद हुआ, ये सब संसद का पार्ट हुआ, फिर हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, इसके लिए अब यूट्यूब पे फ्री मटेरियल बहुत पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, आसानी से आपका वहाँ से कवर अप होगा। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो आपके लिए घटना चक्र है, और किरण पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं आराम से। साइंस के लिए एक ही है बुक, लूसेंट प्लस घटना चक्र। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि IAS की क्विक बुक आती है, उसको पढ़ लीजिए, EVS कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका घटना चक्र लगा। करंट अफेयर के लिए मंथली पढ़ना तो क्रॉनिकल की पतली वाली जो मैगजीन आती है वो पकड़िएगा आप लोग, उसको पढ़िए मंथली। और देखिए करंट अफेयर की बात करें, अगस्त में एग्जाम में तो 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कोशिश करना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एटलीस्ट जुलाई तक 7 महीने का टोटल करंट अफेयर आप अच्छे से रट जाइए एकदम। वहीं से आपके कम से कम 15+ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वहीं से 15+ क्वेश्चन आपके वहाँ से मिल जाएंगे आराम से। जी हाँ, 15+ क्वेश्चन आपके वहाँ से मिल जाएंगे आसानी से, आप वहाँ देख लीजिएगा। और देन आप यूपी स्पेशल के लिए क्या करिए, यूपी स्पेशल के लिए आपको एक पूर्वावलोकन आती है, उसको देख लीजिए। और प्लस ये परीक्षा वाणी की बुक आती है पतली सी, यूपी स्पेशल की, इसकी 2 बुक आ रही है मार्केट में परीक्षा वाणी की, एक मोटी और एक पतली, तो आप पतली वाली ले लीजिए, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सैलरी की बात करें तो अब तो DA बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में, तो अब की बात सैलरी में भी बहुत कुछ चेंज हो गई हैं। तो इसमें देख लीजिए कि इसका ग्रेड पर 4800 लग रहा है, और बाकी DA 50% है, और HRA जो है आपका 12% है। टोटल ग्रॉस सैलरी जो आपकी है 77,000 लगभग बनेगी, इन हैंड भी इतना ही मिलेगा। तो इतना आप लोग तैयारी करिए और आसानी से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। और मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट पहले पढ़िए। देखिए अगर स्टैटिक GK की बात करें तो वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ठीक, फिर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, फिर आप पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी के बाद साइंस में आप बायो पढ़िएगा, बायो, और फिर करंट अफेयर देखिए, और रीजनिंग देखिए। रीजनिंग बहुत अच्छा एक पार्ट है कि स्कोरिंग है, यहाँ से स्कोर कर सकते हैं अच्छा नंबर आप। फिर आप करंट अफेयर देखिए, और मिसलेनियस के टॉपिक, इतना आप कर लिए ना तो आपका मान के चलिए कि लगभग आप 70+ क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से। और हिंदी के लिए आप, हिंदी के लिए पहले अगर आपने पढ़ रखा होगा, पहले से पढ़े ही होंगे आप, तो एक काम करिए, PYQ लगाइए इसका, प्लस आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। और नहीं तो आप अगर इतना आप कर चुके हैं पहले से तब तो ठीक है, नहीं तो एक PN पांडे की बुक आती है वो देख सकते हैं, या हरदेव बिहारी बुक की बुक, मतलब कोई भी इसमें से एक सोर्स फॉलो कर लीजिए। फिलहाल PYQ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए अब की बार का क्वेश्चन पेपर जो आया था RO ARO 2023-24 का पेपर देखिए, या RO ARO 2021 का पेपर देखिए। हिंदी PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, PCS के जितने भी एग्जाम हुए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, आपका वहाँ से तैयारी बड़े आसानी से हो जाएगा और आप क्लियर भी कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए। और इस चैनल पे जल्दी हम हिंदी के क्लासेस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, तो आप उससे भी पढ़ के आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं सचिवालय में। ओके, थैंक यू।